बायर का जो लॉस होता है ऑप्शंस बायर का, वो टाइम वैल्यू की वजह से होता है, थीटा टे होता है, टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि मार्केट अप जा रही है फिर भी कॉल के प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल है कि मार्केट पॉजिटिव हो रही है। हम सोच रहे थे कि मार्केट अप जाएगी तो मुझे कॉल बाई करने पर प्रॉफिट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट तो अप गई लेकिन फिर भी हमें कॉल में प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि प्रीमियम का लॉस हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन से कैसे बचा जाए? तो क्या हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेने के लिए क्या हमें फिर पुट ऑप्शंस को सेल कर देना चाहिए? लेकिन अगर पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं तो पहले तो ये पूरा मार्जिन देना पड़ेगा हमें, और सेकेंडली क्या है कि अगर किसी वजह से मार्केट अगर बेरिश हो गई तो वहाँ पे क्या है, लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो लिमिटेड ही है, क्योंकि पुट को सेल करके हमें जो प्रीमियम रिसीव होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस के चांसेस अनलिमिटेड हैं। तो फिर क्या करें? तो हम स्ट्रेटजी पुट के साथ ही बनाएंगे लेकिन नेकेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को हैज करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, कोई भी स्ट्रेटजी हो उसमें हम हैजिंग करेंगे, तो हैजिंग से क्या होता है कि हमारा टाइम वैल्यू का रिस्क तो कम होता ही होता है, इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन सेलिंग पर अगर हम अनलिमिटेड लॉस के चांसेस होते हैं तो वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है स्ट्रेटजी का। तो स्ट्रेटजी क्या है, बेसिकली ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को ही हम स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी कि हम 2, 3, 4, 5 अगर ऑप्शंस का हम कोई कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, 2 ऑप्शंस को यानी कि 2 कॉल्स को या 2 पुट्स को या 1 पुट को या 1 कॉल को, या फिर का अलग अलग हम रेशियोज को डिसाइड करके जब हम कोई कॉम्बिनेशन देते हैं तो उससे क्या बनती हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्रिएट होती हैं।